का बहुत बहुत वेलकम। मैं सुमन जुड़ चुका हूँ आपके साथ और आज डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। इससे पहले हमने देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद होगा आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहते हैं ना बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें है ना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं। एकल सहसंयोजी बंधन जब हम बोलते हैं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चलना चाहिए a chemical bond which is formed by the mutual sharing of one electron, है ना, या a chemical bond in which one pair of electron is shared, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, कुल मिला के एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में। या दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होती है, एक का एक फिर दूसरे का, है ना। तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कितने कुल इलेक्ट्रॉन? दो होते हैं। तो इसका खूबसूरत सा एग्जांपल आपको बताया गया था अल्केन। अल्केन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अल्केन को दिखलाया जाता है RH से। अल्केन को दिखलाया जाता है RH से। अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RH। ओके, याद होगा आपको। ये सब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हुए। अल्केन को हम लोग बोलते हैं वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी वैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंत में क्या होता है, एनी होता है ना। वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंत में एनी होता है। और एनी बतलाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को। एनी क्या चीज बतलाता है? एकल सहसंयोजी बंधन। फिर आपने पढ़ा था अल्केन, और अल्केन में से हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं, when one hydrogen is removed from अल्केन, तो एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, कितना, तो एनी हट जाता है माइनस एनी, और इनकी जगह YL जुड़ जाता है। तो बात करें अल्केन में से एनी हट गया, बचा अल्क, और एनी हट के यहाँ जुड़ेगा YL, बोलेंगे इसको और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि जैसा आप देखते हो यहाँ पे RH है, H हट गया तो बच गया कोई सा। इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला आपने देखा, जहाँ N है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या की बात कर रहे हैं, है ना। N बराबर हम कार्बन की संख्या लेते हैं। यहाँ हम लोग बात करें CN प्लस 1, ठीक है ना। तो दोनों में देखिए थोड़ा सा का फर्क है, यहाँ CN प्लस 2 है, यहाँ CN प्लस 1 है। ओके, इनकी भी शुरुआत कम से कम एक कार्बन से होता है। अल्केन में फर्स्ट मेंबर जो होता है, पहला मेंबर, अगर आप कार्बन की संख्या 1 रखोगे तो आ जाएगा आपको CH4, और कार्बन संख्या 1 है तो बोलेंगे मीट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा CH4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड रहने पर हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन 1 का इसके लिए वर्ड उठाया मीट, तो मीट में एनी जुड़ गया, क्या बना, मीथेन। कोई परेशानी? वर्ड रूट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ड रूट हम किसे करेंगे, लड़कियों में से कौन बताएगी वर्ड रूट के बारे में? ओके, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बाबू? वर्ड रूट कहते हैं, है ना। कार्बन की संख्या अगर 1 होगा, आप बताएंगे वर्ड रूट क्या लेंगे? कशिश आप बताइए। मिथ लेंगे। 2 होगा तो क्या होगा, क्या लेंगे, क्या लेंगे, ईथ लेंगे। ओके ओके, है ना। 4 होगा तो क्या लेंगे, 5 होगा तो 6 होगा तो ओके। और अगर सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सिंगल बॉन्ड आएगा उसके लिए हम कार्बन की संख्या 1 वर्ड रूट से काम चलेगा, शुरुआत है। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए कार्बन की संख्या कम से कम कितनी चाहिए, 2 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती है, ध्यान में ना। ओके,
अब आप यहाँ पे देखो, अल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया, क्या बचा यहाँ? अल्काइल, है ना। और यहाँ हमने लिया मीथेन, क्या लिया हमने? मीथेन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। CH4 में से एक चला गया, यहाँ क्या आया? CH3। या हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से ना, आप देखो यहाँ पे क्या है? खाली बॉन्ड है। खाली बॉन्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि कोई आके जुड़ जाएगा, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? मिक्स। और एनी हट के क्या आ गया? क्या बन गया? अगर मिथाइल के बाद इस खाली जगह में अल्कोहल आ जाए तो नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। अगर मिथाइल के साथ यहाँ खाली बॉन्ड में अगर क्लोरीन आ जाए तो क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अगर यहाँ एमीन आ जाए तो क्या बोलेंगे? मिथाइल एमीन। क्या बोलेंगे? तो समझ में आ रहा है ना? ये सब हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक ये सब जो अभी हम आपको बताएंगे, नोट करने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में हम लोग देखेंगे अल्केन का नामकरण। उससे पहले एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्या आपने एक चीज पढ़ लिया है? सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, पढ़ लिया है? ओके, कैप हो गया, सफिक्स 1 हो गया। ओके, चलिए जल्दी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे के क्लास में हमने देखा था बाबू, यहाँ ध्यान से देखेंगे, बातें नहीं, क्योंकि आज 2 घंटे की क्लास है, बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। सफिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ हम लोग बोलेंगे सफिक्स किसे, ठीक है ना। वैसे सब जो वर्ड रूट के ए वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर वर्ड रूट इज नोन एज सफिक्स। पढ़े हुए हम लोग, ठीक है ना। पीछे क्लास में हमने देखा है, जो लोग किसी कारण से नहीं कर पाए क्लास, तो ऑर्गेनिक पार्ट 1 करके वीडियो आपका YouTube पे अपलोड है, चैनल का नाम है टारगेट केमिस्ट्री, तो आप उसको जरूर देखें, मिस नहीं करें, फिर आपको यहाँ से समझने में बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए सफिक्स हम लोग किसे बोलते हैं? वैसा शब्द जो वर्ड रूट के बाद आता है उसे क्या कहते हैं? राइट। और सफिक्स आपने देखा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हमने देखा था। यस, सफिक्स 1, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं ना। हिंदी में इसको बोलेंगे प्राथमिक प्रत्यय। इसे हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करें सफिक्स 2, है ना, सफिक्स 2, और इसे बोला जा सकता है सेकेंडरी सफिक्स। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक प्रत्यय। इट इज शोन बाय, इसे दिखाते हैं हम लोग। कोई परेशानी नहीं ना? सफिक्स 1 पढ़ चुके हैं हम लोग, तो जानना चाहेंगे हम आपसे, है ना। चांस है आप लोगों का जवाब देने का, बतलाने का। क्या नया आप बताना चाहेंगी? बताइए। सफिक्स 1 प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों से जवाब चाहिए हमको? ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग तो पूछने पाएंगे, समय की कमी है, ठीक है ना। आप बताइए फटाफट। वैसे प्रत्यय जो ससर्मियों की बंधन की प्रकृति एवं उनके प्रकार को बतलाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से दीपक? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज में कहाँ से? जदिया से। जदिया में कहाँ से? घीवा से। तो इससे बोलिए ना सीधा, ठीक ना, घीवा, है ना। ओके, बहुत लंबा रूट पे चलते हैं। बताइए गुड्डू। बंधन की प्रकृति को बतलाता है, उनके प्रकारों को बतलाता है। ओके ओके, ससर्मी बंधन की प्रकृति या प्रकार एक ही बात है। ओके, आप बताइए। वैसे प्रत्यय जो ससर्मी प्रकृति एवं इनके प्रकार को निर्धारित करता है। ओके, बहुत अच्छा, बताओ। वैसे प्रत्यय जो ससर्मी बंधन की प्रकृति या उनके प्रकार को निर्धारित करता है। क्या बात है, सही है, आप बताइए। वैसे प्रत्यय जो ससर्मी बंधन के प्रकार प्रकृति या प्रकार को निर्धारित करता है, है ना।
बताइए आप। वैसे पढ़ती है जो सहसंयोजी बंधन के प्रकार या इनके प्रकृति का निर्धारित करता है उसे ओके, बोलिए बाबू वैसे पढ़ते हैं जो सहसंयोजी बंधन की प्रकृति एवं प्रकार को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? रात्रि बोलते हैं। पक्का ना? घबराहट हो रही है? नहीं हो रही। बैठिए, आप बोलो। ओके, बोलो बोलो बाबू। यस, ओवरऑल आप लोगों का जवाब ये आ रहा है, बोलिए जल्दी बोलिए। सर पढ़ते हैं जो सहसंयोजी बंधन की प्रकृति एवं प्रकार को बताता है। तो आपने देखा कि मतलब सबका जवाब ना बिल्कुल सिमिलर आ रहा है ना? विश्वास है, सबको भरोसा है खुद पे, है ना? तो चलिए, भरोसे को सलाम करते हुए हम चाहेंगे कि आने वाला वक्त जो है ना आपको बहुत ही सुंदर सी कामयाबी दे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों बताएंगे, बताइए। वैसे पढ़ते हैं जो सहसंयोजी बंधन की प्रकृति को बताता है। ओके ओके, क्या नाम है बाबू? मुकेश कुमार। सुशील कुमार कहाँ? मुकेश कुमार। क्या? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कहाँ से? मटियारी बलवा। मटियारी बलुआ बाजार से। आप बताइए। वैसे पढ़ते हैं जो सहसंयोजी बंधन की प्रकृति या इनके प्रकार को निर्धारित करते हैं। ओके, प्लीज ऑल बी सीटेड। तो चलिए, देखा हमने, यहाँ हम फोकस कर रहे हैं आपको सीधा सीधा। ध्यान दीजिए, सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, दिमाग में एकदम सेट रखना है। फर्स्ट वाले को लोग बोलते हैं सफिक्स 1, S1 से इसको दिखाते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं। तो वैसा प्रत्यय जो है ना, क्या चीज को बदलाती है? बॉन्ड के प्रकार को बदलाती है। यस, कहने का मतलब ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। प्राचीन प्रत्यय हमें बदलाती है क्या चीज के बारे में? टाइप्स या नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सहसंयोजी बंधन के, सहसंयोजी बंधन के प्रकार या प्रकृति को बदलाती है। और आपको पता है, अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम लोग क्या करेंगे? WR के साथ क्या जुड़ता है? ANE। देख लीजिए ध्यान से, सिंगल बॉन्ड होने पर वर्ड रूट के बाद ANE जुड़ता है। डबल बॉन्ड होने पर WR के साथ ENE जुड़ता है ना? जहां डबल बॉन्ड में जो भी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होंगे उनकी संख्या, कार्बन की संख्या कम से कम 2 होगी। अधिक से अधिक हो सकती है कुछ भी, लेकिन कम से कम 2 होती है। फिर हम बात करें, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो WR के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ONE लगाते हैं। ये सब हमने देखा है। ओके, अब चलिए जल्दी में हम लोग चले कहाँ? सफिक्स 2 की ओर, मतलब सेकेंडरी सफिक्स की ओर, द्वितीयक प्रत्यय की ओर। ओके, चलो जल्दी कर ले हम लोग। इसको तो किए हुए ना? चलो मैं लिखे, जल्दी लिख लीजिए इसको, टाइम मत करिए। लिख लिया आपने? अब चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा प्राइमरी सफिक्स के बारे में, प्राथमिक प्रत्यय के बारे में, कि वैसा प्रत्यय जो सहसंयोजी बंधन के प्रकार को बदलाता है या सहसंयोजी बंधन की प्रकृति को बदलाता है, ठीक उसी प्रकार से, है ना, हम यहाँ पे देखते हैं सफिक्स 2 का क्या कार्य है, क्या इसका फंक्शन है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स या इट डिटरमाइंस द ओके फंक्शनल ग्रुप, या किसको बताती है? फंक्शनल ग्रुप को बताती है, क्रियाशील समूह को बताती है। तो लिखेंगे हम लोग, ए सफिक्स
a suffix which determines the functional group को शॉर्ट में बोलेंगे FG is called a suffix which determines the functional group is called S2 मतलब secondary suffix। एक ही चीज आपको बांट के तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में बतलाया जा रहा है। अगर आपने लगातार क्लास इसको बढ़िया से किया तो कंफर्म करता हूँ, गारंटी करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट आएगा। तो देखते हैं हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वैसा प्रत्यय या वैसे प्रत्यय जो क्रियाशील समूह को, क्रियाशील समूह क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप बतलाता है या बतलाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक प्रत्यय कहते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक ना। अभी एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जैसे OH है, OH ये देख रहे हैं OH, ये अल्कोहल है। क्या है बाबू, अल्कोहल। इसे जब हम शुरू में रखेंगे तो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, अच्छा बाद में रखेंगे, बाद में सफिक्स के रूप में, तब इसके लिए हम लोग जो है ना क्या लेते हैं, ओल लेते हैं, ओल, OL अंग्रेजी में ओल, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे देखिए ये मीथेन है, मीथेन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3, या वैसे इसको लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो CH3, यहाँ ये बॉन्ड क्या है, खाली है। तो CH4 का नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है, एक हाइड्रोजन हटा तो मीथेन का ANE क्या होगा, हट जाएगा, माइनस ANE, और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, YL। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। क्या नाम हो गया, मिथाइल। ओके, अब हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, यहाँ हम लेते हैं, अब यहाँ सपोज ऐसा लिखा हुआ आपको मिला CH3OH, जरा सा सोचो क्या पढ़ोगे, CH3 को मिथाइल कहते हैं, OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ये OH क्या है, अल्कोहल। क्या है ये, अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप है। आगे हम आपको बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल कहाँ जुड़ा है, कहाँ जुड़ा, अल्काइल में, किस जगह पे, खाली बॉन्ड में, जहां पर पॉसिबिलिटी है जुड़ने का, जहां एक हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है ना, वही जगह है जहां की खाली है, वहां OH आके जुड़ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, देख रहे ना खाली जगह, वहां कौन जुड़ेगा, CH3OH हो गया ना। इसे हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक ना। कार्बन की संख्या, मिथाइल अल्कोहल, इसका हो गया साधारण नाम मिथाइल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, मिथाइल अल्कोहल, इसका हुआ साधारण नाम, कॉमन नेम, निक नेम। और इसका IUPAC नेम जो हम लेंगे, तो IUPAC नेम लेने का, लिखने का तरीका है, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद हम लोग आएंगे IUPAC नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, वहां से हमारी शुरुआत होगी। लेकिन हम अभी पढ़ा रहे हैं सफिक्स टू, पढ़ रहे हैं सफिक्स टू, तो उसके फेवर में एग्जांपल जो हमको देना पड़ा ना, इसलिए हमने वहां पे लिखा है। ओके, ऐसे तो अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बताइए जल्दी में, कार्बनिक संख्या एक के लिए हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, मीथ। नहीं समझ में आ रहा, कार्बनिक संख्या 1 है, C1 हुआ भैया,
सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड? बताइए बताइए। सिंगल बॉन्ड। तो चलो मैंने लिख दिया सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। चलो सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड को कौन बतलाया? ना 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 ना, ये बॉन्ड को कौन बतलाता है? सफिक्स वन, प्रत्यय वन। तो समझ में आया? ये C1 क्या है? WR, वर्ड रूट। कार्बन एक है, इसके लिए वर्ड रूट लेंगे ना जी, कि नहीं लेंगे? चलिए यहाँ जगह की कमी पड़ रही है, मैं इसको सीधे शिफ्ट करता हूँ ऊपर, फिर अच्छे से समझ में आपको आएगा। चलो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। CH3OH लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने बोला ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा मिथाइल हो गया, OH को अल्कोहल बोलते हैं। इसका साधारण नाम क्या हुआ? मिथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। अभी हम अल्कोहल आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, एग्जांपल हमको देना है, बस इसलिए हम लिख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल। ओके, अब ये कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम, साधारण नाम। अब चलिए इसका हम IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। देखते हैं इसमें वर्ड रूट लेंगे। तो वर्ड रूट बताइए, कार्बन की संख्या वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, ठीक है ना। वर्ड रूट कितना है? कार्बन संख्या 1 है ना, प्लस S1 बताता है किस चीज को? बॉन्ड को। तो बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। S2 क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप। कुछ समझ में आया? हमने वर्ड रूट लिया कि नहीं लिया? अरे वर्ड रूट भी नहीं समझ में आ रहा है, कार्बन की संख्या समझता है ना। नंबर ऑफ C एटम इन मेन चेन, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? बताइए। एक है, C1। अब आपको समझ रहे हो। और ये S1 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अभी तुरंत पढ़े हैं भैया, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रत्यय और द्वितीयक प्रत्यय। प्राथमिक प्रत्यय को S1 से दिखाते हैं, द्वितीयक को S2 से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्राथमिक प्रत्यय वो होता है, ठीक है ना, जो कोवैलेंट बॉन्ड को बदलाता है, सहसंयोजी बंधन की प्रकृति को बदलाता है। यही तो हम लिखे हैं S1। और S2 किसको? S1 बदलाता है किसको? बॉन्ड को। S2 बदलाता है। अब तो क्लियर है। बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड धर दिया। S2 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अभी नहीं पता, आगे देखेंगे। तो चलो, कार्बन जब एक रहेगा तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा? मीथ आएगा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड रहेगा ANE, तो मीथेन। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है आपको? ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या देंगे? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या आता है? अल्कोहल के लिए आता है प्रत्यय। अभी आप पढ़े नहीं इसलिए आपको नहीं पता। हम लोग लेते हैं ओल। क्या लेते हैं? अल्कोहल का संकेत होता है OH, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रत्यय लेते हैं क्या? ओल, ठीक ना। अल्डिहाइड रहेगा तो लेंगे अल, वो हम सीख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ हमने दे दिया ओल। अब आप इसको क्या करो? कंप्रेस कर दो, सबको जोड़ दो। मीथेन जोड़ ओल, मीथेनॉल। क्या बन गया? मीथेनॉल। जब दो वोवेल एक साथ आते हैं तो पहला वोवेल हट जाता है। यहाँ भी E है, यहाँ O है, दोनों वोवेल है, तो पहला वोवेल क्या होगा? हट जाएगा, तो बन जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या नाम हो गया? ओके, मीथेनॉल। दैट्स द IUPAC नेम। यही क्या है? IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग है। समझ में आया? मीथेनॉल। चलिए इसको नोट करिए। जस्ट फॉर S2, मतलब द्वितीयक प्रत्यय जो होता है, द्वितीयक प्रत्यय सेकेंडरी सफिक्स की हम लोग बात करते हैं।
सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? द्वितीयक प्रत्यय क्या होता है? तो द्वितीयक प्रत्यय वैसे प्रत्यय होते हैं, वैसे सफिक्स होते हैं जो क्रियाशील समूह को बताता है। किसको बताता है बाबू? क्रियाशील समूह को बताता है। तो आपने देखा क्रियाशील समूह के बारे में कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए अल्कोहल लिया था। मीथ में कार्बन की संख्या 1 है, तो मीथ लिया हमने वर्ड रूट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ए नहीं लिया, और उसके साथ अल्कोहल आया है तो हमने वहां पे ओल लगा दिया, सबको मिला दिया तो क्या बन गया? मेथनॉल। क्या बनेंगे? मेथनॉल। तो हमने अभी भी देखा there are two types of suffix. Okay, first one is primary suffix and second is secondary suffix. Primary suffix determines the nature of bond. Which bond? कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहने पर वर्ड रूट के बाद ए नहीं लगता है, डबल बॉन्ड रहने पर वर्ड रूट के बाद ए नहीं लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर वो नहीं लगता है। क्लियर है? फिर हमने बात किया सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक प्रत्यय। द्वितीयक प्रत्यय वैसे प्रत्यय होते हैं जो कि दूसरे जगह पर आते हैं, यानी वर्ड रूट के तुरंत बाद नहीं आते हैं बल्कि उसके बाद आते हैं। अर्थात कहने का मतलब इतना लंबा चौड़ा बात ना करें, एकदम शॉर्ट में करें, तो सीधा सीधा बोलेंगे भैया, है ना। द्वितीयक प्रत्यय वैसे प्रत्यय होता है, वैसा सफिक्स होता है जो केवल और केवल क्रियाशील समूह को बतलाता है। Which determines the functional group. किसको बताता है भैया? फंक्शनल ग्रुप को बताता है। कोई सब नहीं ना? तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी फंक्शनल ग्रुप का, थोड़ा सा अभी फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। इसके बाद हम लोग चले आएंगे, ठीक ना, ब्रांच के बारे में। इसके बाद आ जाएंगे नोमेनक्लेचर पे। जल्दी करिए, लिखिए फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अभी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेयर स्टाइल में, बहुत छोटा सा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? एफसी। दैट्स इन हिंदी कॉल्ड क्रियाशील समूह। अरे इसको खुला रखो ना, आवाज आएगी। क्रियाशील समूह क्या बोलेंगे भाई? क्रियाशील समूह। जैसा देखिए नाम से स्पष्ट है कि ये क्रियाशील होगा, माने एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। इनकी उपस्थिति से क्या होगा? कोई चीज एक्टिव या रिएक्टिव हो जाएगा। दैट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है समूह, मतलब ये अकेला नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट समूह में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं अकेला भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड बाय प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में बोलेंगे हम लोग वैसे परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है या करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। ओके, लिखिए एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the chemical properties of molecule or compound by presenting it is called क्या? फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में लिखिए परमाणु या परमाणु के समूह परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर, अणु भी बोल सकते हैं, जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर उस यौगिक के रासायनिक गुण को, यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है,
करता है उसे क्या बोलते हैं? FG। उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देखिए अच्छे से। क्या समझ में आ रहा है ना? तो जो लोग लिख लिए हैं बताएंगे आप में से कोई भी खड़े होकर के, है ना? सबसे पहले मौका दे रहे हैं इधर वाले को। अच्छा चलो इधर से। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक को उपस्थित रहकर उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। बोलिए। परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है उसे FG या क्रियाशील समूह कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। उसे FG फंक्शनल ग्रुप हम लोग बोलते हैं ना? दैट्स राइट। ओके, बोलिए बाबू। परमाणु या परमाणु समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर के उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। यस, मींस व्हिच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी। यस, सही है ना? क्या सही समझ रहे आप लोग? ओके, बैठिए। ठीक है, नो एलाउड, दोस हु आर लेट नो एलाउड। अब यहाँ देखिए, परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रहकर उस यौगिक के रासायनिक गुण को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा फर्स्ट लेयर है, मींस एकदम सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि कल से अगर आपसे कोई ये पूछ पड़ेगा ना कि व्हाट फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह क्या होता है, तो आपके दिमाग में कोई धुंध नहीं आएगा, है ना? फॉग नहीं बनेगा। हाँ, ये पता है कि क्रियाशील समूह क्या होता है, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जांपल को, फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल। जैसे हम बात करें, ठीक ना, अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OH। क्या चीज दिखाते हैं इसको? OH। अब जैसे हम बात करें अल्डिहाइड, क्या बोला? अल्डिहाइड, सब पढ़ेंगे। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CHO। क्या चीज दिखाते हैं? CHO। या हम ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, सीरिया H। आप देखो यहाँ पे 2 1 3 1 4, है ना? टेट्रा वैलेंट कार्बन, 4 बॉन्ड इसका फुलफिल है, एक साइड से खाली है। तो ये समूह आकर के कहाँ जुड़ेगा? जहाँ अल्केन से हाइड्रोजन हटता है ना? जहाँ हटता है उस जगह आकर के ये फिट हो जाता है, जुड़ जाता है। सिंगली मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा, निर्माण करता है। यहाँ हम देखते हैं कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, 2 उधर हो गया, एक इधर इसके साथ, यहाँ 1, तो 2 1 3 1 4। यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। ये जो आप इधर से देख रहे हैं ये खाली है, कोई और आएगा जुड़ेगा तभी एक एक मिलकर के 2 हो जाते हैं, है ना? उसी तरह से हम लोग बात करें जैसे सिंपल हेलो, ठीक है ना? हेलो हम लोग बोलते हैं, हेलोजन फैमिली से आता है। इसको हम लोग दिखाते हैं X से, जहाँ X बराबर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ठीक ना? तो ये सब आपने देखा। अब एक एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके समझाना चाहता हूँ। अब जैसे भाई आपको पता है CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन, है ना? अभी अभी आपने कुछ देर पहले इसका स्ट्रक्चर भी देखा था कि ये बंदा ऐसा होता है ना? कार्बन अकेला होता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं, इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है।
इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन संख्या 1 है, वोल्ट आएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स बोल आएगा सिंगल बॉन्ड एनी, तो मिथ में एनी जोड़ दिए क्या बन गया मीथेन। और इनसे आप देखो एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, अब ये भी देखा था, तो एनी हट जाता है, क्या हट जाएगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है, एनी हट जाता है, उसकी जगह जो है जुड़ जाता है, यहाँ हो गया CH3, यहाँ बॉन्ड खाली, इसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल, क्या पढ़ते हैं मिथाइल, कोई शक नहीं। अब हम इसी में आपको एग्जांपल क्रिएट करके दिखाते हैं। हमारे पास क्या है ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है अल्काइल का CH3, ये खाली जगह है, इसमें हमने एक बार क्या किया, ठीक है ना, एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे OH को ऐड किया, ये क्या बन गया अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए क्या बात है, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब चलो सब कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ बदल गया, आ गया क्या CHO, क्या आ गया CHO। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया है ना, ये एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, अभी नाम नहीं सीखा इसका क्या है ना, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लेते हैं, ऐसे बोलेंगे साधारण में इसको एसिटाल्डिहाइड, क्या बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO पढ़ेंगे, CH3CHO आने वाले टाइम में आप ये चैप्टर में कन्वर्ट कर जाएगा, तब आप इसको पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको एक तरह से मॉडल दिखा रहा हूं कि भैया देखो इसका मुंह कान कैसा दिखता है, पकड़ो CHO वाला है, इसका मतलब ये क्या है एल्डिहाइड है, ये OH है, इसका मतलब ये कौन सा वाला है अल्कोहल है। ऐसे ही हम बात करते हैं। और यहाँ हमने ले लिया क्या हेलो, तो कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने एक Cl ले लिया तो क्या बन गया CH3Cl, क्या बन गया CH3Cl। तो आप यहाँ गौर करो, पहले वाला सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे ऐड हुआ है, खाली जगह में कोई जुड़ा है, यहाँ भी खाली बॉन्ड जहाँ था वहाँ कोई जुड़ा है। तो बताइए ये सब इनके आने के बाद CH3, तो CH3 सब जगह CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, लेकिन इसके आने के बाद इसका जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, रासायनिक गुण बदल गया, ठीक ना, रासायनिक बदलेगा तो भौतिक भी बदलेगा ही। लेकिन देखिए केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दिया, इसको अल्कोहल बना दिया, इसको एल्डिहाइड बना दिया, इसको क्या बना दिया है ना क्लोराइड बना दिया, इसको पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड। तो देखा आपने, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज द ग्रुप either an atom, okay, which determines the chemical property by present in any organic compound, okay। हिंदी में अगर बोले तो बोलना पड़ेगा परमाणु या परमाणु के वैसे समूह को किसी यौगिक में उपस्थित रह करके उस यौगिक के रासायनिक गुण को फॉर्म करता है, फिक्स करता है, बदलाता है, वैसा बस वही बात हो गई ना। डिसाइडर बोलता है, डिसाइडर कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, सब कुछ रहेगा और उसको अगर घटा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे ना, पूरे चेंज कर देता है, पूरे इसके प्रॉपर्टी को बदल देता है। इसको हटा दिया OH को यहाँ क्या कर दिया CHO और एल्डिहाइड बन गया, इसको हटा दिया वहाँ पे क्या कर दिया है ना, सेम चीज हमने रहने दिया। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको रहने दिया CH3 है, अब यहाँ देखो क्या कर दिए, क्या लिखे बोलिए तो जरा NH2, क्या रखे NH2, NH2 को हम लोग कहते हैं एमीन, क्या बोलते हैं एमीन, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ने वाले हैं, अगर आगे आपका चैप्टर है इसको पढ़ेंगे मिथाइल एमीन, क्या पढ़ेंगे मिथाइल एमीन। अब कहीं से अल्कोहल वाला कोई गुण है इसमें, कहीं से आपको एल्डिहाइड वाला गुण है नहीं ना, तो ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, एक बार बता दीजिए तो लड़कियों में से कोई बताना चाहेंगे, एनीवन। क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, कोई बताइए। Atom, group of atoms determine the chemical Property. of a compound By presenting it. presenting it. ओके, सिंपल है ना। चलिए पीछे वाले इनको जवाब दीजिए एक साथ, जो जो बताना चाहते हैं फटाफट, टाइम नो टाइम इज
क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए, खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी बोलिए। है ना? क्या बताइए देवदत्त क्या है? सिद्धार्थ, देवदत्त बताइए। आपने फंक्शनल ग्रुप को समझा, समझ रहे ना? फंक्शनल ग्रुप को क्रियाशील समूह बोलते हैं। वैसे परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित रह करके उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। दैट्स ओके, समझ गए हम लोग। अब हम बात करें थोड़ा सा ब्रांच के बारे में। चलिए जल्दी लिखिए ब्रांच। ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। Branch is also called substituent. हिंदी में से हम लोग बोलते हैं शाखा। अब ध्यान दीजिए, शाखा हम किसे बोलेंगे, ठीक ना? अभी जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, यहाँ मेन चेन में, मेन चेन समझते हैं ना? मुख्य श्रृंखला, ठीक ना? जिसमें कार्बन की अधिकतम संख्या होती है, ठीक ना? कार्बन की अधिकतम संख्या होती है, जो आपको लगता है कि मेन है, ठीक है, उसको हम लोग मेन चेन बोलते हैं। इसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। इनके लिए थोड़ा सा फंडा अलग अलग है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कुछ अलग फंडा है और अनसैचुरेटेड के लिए अलग है। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक ना, दोनों का कॉमन ले रहे हैं, है ना? दोनों के बीच का बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन संख्या कितनी है? 4 है ना? इसमें हम देख रहे हैं एक कार्बन को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक ना? अब आप देखो, अब ये मत बोला कि सर ये कार्बन छोटा हो गया है, छोटा बड़ा की यहाँ कोई बात नहीं है, ठीक है? कार्बन कार्बन है। अब आप ध्यान देखो, अगर हम गिनती करें इसको किधर से भी 1 2 3, इधर से 1 2 1 2, तो किधर से भी आप जाएंगे, आइदर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप एंड राइट, बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट, कैसे भी आपको जाना हो, यू हैव टू ओके फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटिन्यूअसली। लगातार कार्बन जुड़ा रहना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे श्रृंखला। वो श्रृंखला कैसा होना चाहिए? लंबा, है ना? लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। हम बात करते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला अगर किधर से भी जाती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चलेगा। अगर हम इसे ऐसे गिनती करें, लेफ्ट टू राइट L2 R, लेफ्ट टू राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये छूट गया। तो एटम और एटम्स एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। एटम और एटम्स which is or which are not counted in the main chain या parent chain is or are called branch। हिंदी में फिर से समझे, वैसे कार्बन परमाणु या एक से अधिक कार्बन परमाणु जिनकी गिनती मेन चेन में नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेड़ पौधे में आपने देखा होगा, यही पेड़ है ना? अब आप यहाँ देखो, ये पेड़ देख रहे हैं, ठीक ना? कौन सी का पेड़ है? चलो कोई भी पेड़ है। तो दिस इज स्टेम, हेलो, दिस इज स्टेम, ये तना है, मेन ट्रंक जिसको बोलते हैं, और ये इनसे साइड से निकला है, इसीलिए दैट्स कॉल्ड ब्रांच, शाखा। इससे भी कहीं निकल गया तो दैट इज कॉल्ड सब ब्रांच। क्या बोलेंगे? सब ब्रांच। हिंदी में बोलेंगे उसको उपशाखा। क्या बोलेंगे? उपशाखा। कोई साथ तो शाखा का क्या निकलेगा? उपशाखा। समझ रहे ना? तो फिलहाल अभी हम लोग उपशाखा पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं शाखा पे। जब शाखा समझ में आ जाएगा तो उपशाखा आपने समझिएगा, ठीक ना? तो वैसे कार्बन परमाणु जिनकी गिनती मेन चेन या पेरेंट चेन में नहीं की जाती है, उसे शाखा कहते हैं। अभी ये क्या हो गया? ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, शाखा। ओके, अब आप लोग के दिमाग में ये भी शायद आता होगा कि हाइड्रोजन कहाँ गए?
हाइड्रोजन कहीं नहीं गया, हाइड्रोजन है छिपा हुआ। हाइड्रोजन के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। हाइड्रोजन है, हमने क्या किया है, केवल हड्डी को रखा है, सब मसल्स मांस को हटा दिया काट के, तो क्या बच गया, ठठेर। क्या बच गया, ठठेर। दैट्स स्केलेटन, दैट्स कॉल्ड फ्रेमवर्क, है ना। केवल ये देखिए फ्रेम दिख रहा है। इस साइकिल का सब एक्सेसरी को हटाते हैं खोल खाल के, तब कुछ ही बचता है, चक्का उका सही, ठठरी रिम, बस लगा पाए जोर जोर से, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप ऐसे अगर चलोगे, कैसा बन गया आपका स्ट्रक्चर, सीधा, है ना। अगर आप ऐसे चलो 1 2 3 4, यही है ना। हम ऐसे भी तो चल सकते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। बताइए क्या हो रहा है, ये छूट गया ना। ऐसे कहते ये छूटा, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शाखा, ब्रांच। अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोग लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन को दिखाते हुए लेते हैं। तो चलिए देखें, यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4, ऐसा है ना। एक यहाँ कितना खाली, 3, हम लिख देंगे CH3। यहाँ 1 2 3 क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ 1 2 क्या करेंगे, CH2, और यहाँ CH3, और यहाँ CH3। हो सकता है आप में से किसी को समझ में ना आया हो, तो फिर से हम बात करते हैं। 1 2 3 4, है ना ऐसा। यहाँ खाली है, एक बॉन्ड कितना चाहिए, 3, तो S3 दिए। यहाँ 1 2 3 है, कितना, मात्र एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो CH दिया। यहाँ इसका 1 2 क्या करेंगे, 3 4 H2, CH2 दिया। यहाँ 1 है, 2 3 4, क्या किया, CH3 दिया। यहाँ अगर बात करें, एक बॉन्ड है, कितना चाहिए, 2 3 4, तो क्या हुआ, CH3, तो CH3 दिया। बोलिए, समझने में कोई परेशानी, लेकिन जब ऐसा लिखेंगे तो कितना जगह छेक रहा है, पूरा कॉपी को फुल कर देगा। तो CH3 CH CH2 CH3 CH3, है ना, समझ में आ रहा है ना। आप कैसे भी गिनती करो तो कोई ना कोई छूट जाता है पक्का। कैसे भी ऐसे गिनती करोगे, सबको ऐसे किया हमने गिनती, 1 2 3 4, है ना। क्या छूट गया, छूट गया, ये क्या कहलाएगा, अब गलत कौन है सही कौन है ये निर्धारण अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले खुल के बता रहा हूँ। बहुत तरीके से आपने देखा, हम लेफ्ट टू राइट गए, राइट से लेफ्ट भी जा सकते थे, फिर हम कैसे गए, टॉप टू अप एंड राइट, नीचे से ऊपर और दाहिने गए, और फिर कैसे गए, अभी यहाँ कैसे गए, यहाँ कहिए, राइट से टॉप डाउन, माने दाहिने से आप सीधा नीचे चले गए ना। अब इसमें सभी के सभी जो है ना सही नहीं हो सकते हैं, कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सही गलत का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल इतना बोल रहे हैं, लटक ले बेटा, अब कैसे लटके, किस सिचुएशन में ट्रक पे आप लटक गए, ये अभी पूछने का टाइम नहीं है। आप बोलोगे मुझे जाना बहुत जरूरी था, बस नहीं मिल रही थी, वो लॉकडाउन था, ट्रक जा रही थी, किसी तरह से मैं लटक के चला गया, है ना, और दवा लेके वापस आ गया। लेकिन अगर कहीं आप गिर जाते तो आप समझ सकते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ बात कर रहा हूँ, लटक ले बेटा, ले बेटा, मतलब वैसे कार्बन या कार्बन के समूह, ठीक है ना, जिनकी गिनती मेन चेन में पेरेंट चेन में नहीं की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो चलिए फटाफट उसको क्या करें हम लोग, परिभाषा समझ लिख लें, लिखिए। लिखेंगे एक कार्बन एटम और चलो रख देखिए, कार्बन एटम which is
not counted, इन मेन which is not counted in main chain or parent chain is called, हमने यहाँ सिंगुलर फॉर्म में लिया है, इज कॉल्ड करके लिया है, एक से अधिक भी हो सकते हैं शाखा, तब आर कॉल्ड हो जाएगा। तो तब हम लिखेंगे कार्बन एटम और कार्बन एटम्स which is or which are not counted in main chain or parent chain is or are called branch। चलो जल्दी हिंदी में लिख लो बाबू। वैसे कार्बन परमाणु, वैसे कार्बन परमाणु जिसकी गिनती मुख्य श्रृंखला, जिसकी गिनती मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला, समझते ना जनक, मेन चेन, जनक श्रृंखला क्या में होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। में नहीं होती है। जब हो जाएगा तब क्या बन जाएगा बोलिए तो? मेन चेन हो जाएगा। मेन चेन हो जाएगा। तब तो कोई बातें नहीं है, है ना? सब लेप लगाए पे बैठेगा, तब सब पूरे का पूरे बार उसका एकदम बोझम हो जाएगा, है ना? तब मामा जी का क्या होगा, दोस्त का और जीजा जी का क्या होगा? इसीलिए कुछ तो भाई इज्जत करो, है ना? तो कुछ तो एकदम क्या है, दूरी को बनाए रखना जरूरी है। तो वैसे कार्बन परमाणु जिसकी गिनती मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला में नहीं होती है, क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। एक से अधिक होगा तो शाखा कहलाते हैं। राइट? 3 कार्बन लेता हूं। साफ दिख रहा है ना भाई? हेलो, दिख रहा है ना साफ? चलो मैंने यहाँ एक कार्बन को और रखा। आपको जितना बुद्धि लगाना है बुद्धि लगा ले। कितना गिनती करोगे, किधर से गिनती करोगे? आप एक बार लेफ्ट से राइट जाओगे, 1 2 3। अब ऐसा नहीं करना 1 2 3 1 4 कर देना। हम जब ये पूछे आपसे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज अवेलेबल इन गिवन कंपाउंड, दिए गए यौगिक में कुल कार्बन परमाणु की संख्या बताइए, तब कितना? और जब बोलेंगे दिए गए यौगिक में मेन चेन में क्या समझ रहे ना? मेन चेन में हम बात कर रहे हैं। मेन चेन में जैसे अभी देखिए आप लोगों का मेन चेन कैसे है, जैसे ठीक है ना, लोकेट करेंगे थोड़ा यहाँ, ठीक है ना? जैसे ये ए चेन है, समझ रहे ना? दिस इज द एरो, दिस इज द एरो, दैट्स कॉल्ड एरो। वाले खड़े हुए एक बार स्पष्ट दिखना चाहिए। ओके, जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे टारगेट के इस लाइव चैनल पर कि एरो में सारे के सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, बिल्कुल नाइस ऑर्डरली मेरे तरफ हैं, मेरे तरफ मूव किए हुए हैं, है ना? चलिए वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए आप लोग। अब हम आपको दिखाते हैं रो बी, हाउ मेनी यू ऑल, ओके प्लीज। अब आप ये देखिए, ये आप बी रो वाले को देख रहे हैं, है ना? दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन, ओके। आप ये सबको देख रहे हैं कि बी रो में है, प्लीज बैठ जाइए। ओके, क्या देखा आपने? ठीक है, ये बी रो में है, माने इनका जो मेन चेन है ना स्पष्ट अलग है। और अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, सी रो की। तो सी रो में जो भी है हमें क्या, तो यू आर व्यूइंग सी रो स्टूडेंट। आप सी रो में जो भी है उनको आप देख रहे हैं। तो आपने अभी क्या देखा? ए रो वाले का अलग ऑर्डर है, सेम डायरेक्शन में, बी का भी सेम डायरेक्शन में, सी का भी। ओके, प्लीज पीछे बैठ जाइए। और अब हम अगर बात करें, ठीक है ना, टोटल की बात करें, एंटायर द टोटल की बात करें, एक बार हमारे सभी टोटल एक साथ खड़े हो जाइए। ओके, क्या बात है, अच्छा सा एक्सरसाइज हो गया संडे योगा, है ना? क्या बढ़िया हम लोग। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। ओके, चलिए अच्छा सा एक मूवमेंट हो गया आपकी बॉडी में। लंबे समय से आप बैठे हुए थे,
फ्री फील कर रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए मेन चेन की अगर बात करेंगे तो क्या बी को उसमें जोड़ेंगे? नो। अगर बी मेन चेन की बात करेंगे सी को जोड़ेंगे? नहीं। तो मेन चेन का मतलब क्या हो गया? कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मिलकर के लंबी श्रृंखला बनाती है। तो यहाँ आपने देखा। अब यहाँ फोकस करिए, ये जो आपका यौगिक दिया गया है कुछ नाम है इसका, इनमें कुल कार्बन परमाणु कितने हैं? 4 हैं। लेकिन मेन चेन में कितने हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ चुके हैं। अभी फिलहाल कैसे चल रहे हैं? हमारा डायरेक्शन क्या है? L2R, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से हम राइट की ओर मूव किए हैं, गिनती की है। तो सो जस्ट आई एम काउंटिंग हियर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, and this is the carbon which is not contained in the main chain. It has been left. ये छूट गया, है ना? तो क्या हो गया? ये छूट गया। यही है ब्रांच, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लटका, इसी को बोलते हैं झटका, इसी को बोलते हैं लटका। सेट। कोई परेशानी? और एक चीज और जानिए जो आप आगे आने वाले टाइम में सीखोगे, ठीक है ना? दैट्स कॉल्ड लोकेंट। क्या बोलेंगे? ब्रांच का जो पोजीशन होता है, पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांच, पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांच, दैट इज कॉल्ड लोकेंट। तो बताइए, तो ये जो कार्बन यहाँ पे है जो कि छूट गया गिनती में, इसका पोजीशन नंबर क्या है? होटल में खाना खाते हो ना, तो आप ध्यान से देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन कभी अगर मूव करना तो देखना जिस चेयर पे आप बैठे हो ना उसके पीछे बैक में नंबर लिखा रहता है। तो उसके जो मैनेजर होते हैं ना वो बैठे बैठे वहां से जो है ना बिल को अरेंज कर लेता है। टेबल नंबर फल्ला, टेबल नंबर फल्ला, कि चेयर नंबर फल्ला पे जो है ना बैठा हुआ शख्स उसका बिल कितना हुआ, मतलब जल्दी हमको बताओ क्या क्या लिया खाना में, समझ रहे ना? तो बताइए यहाँ पे, ठीक ना? मेन चेन में कार्बन की संख्या 3, तो मेन चेन में कार्बन की संख्या n बराबर 3, n टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन चलेगा। अब हमको बताइए ब्रांच कहाँ पे है, कितने नंबर पे? तो ब्रांच पोजीशन दैट इज कॉल्ड लोकेंट, ठीक है ना? तो ब्रांच पोजीशन जो वो कितना पे है? तो लोकेंट समझ में आ गया ना? तो लोकेंट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? लोकेंट हो गया ब्रांच प्लस इट्स पोजीशन। समझ में आया? यानी ब्रांच जो है तो है और उसका पोजीशन नंबर कितना है? कितना है? 2। अब आप एक काम करो, इसको ऐसे चलोगे 1 2 3 तब भी ये छूटेगा, ऐसे चलोगे तब भी छूटेगा, हर हाल में छूटेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा कर लें इसे CS3 CS3 जल्दी में बताइए ये कौन है? ब्रांच शाखा। ओके राइट, सेम यही चीज है, इसकी गिनती नहीं हो रही है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच। ओके, शाखा। तो शाखा समझ में आ गया आप लोगों को? मेन चेन में जिसकी गिनती नहीं की जाती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम मूव करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, यानी कि हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना? तो जल्दी इसको नोट करिए, इसके बाद हम मूव करेंगे नोमेनक्लेचर। आपने इससे पहले पढ़ा है प्रीफिक्स के बारे में, पढ़ा है ना? कितने लोग नहीं पढ़े हैं पढ़े? तो प्रीफिक्स सब लोग पढ़े। ओके ओके, तो जल्दी में बताइए प्रीफिक्स जिसे हिंदी में हम लोग उपसर्ग कहते हैं, क्या होता है? यस यस यस, व्याकरण में कहते हैं जो शब्द किसी अन्य शब्द के पहले आकर जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर एनी वर्ड एंड फिक्स इटसेल्फ दैट इज सेड टू बी प्रीफिक्स। समझ में लो? ये सब हेलो इधर प्रीफिक्स, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? A word which comes before any word and fix itself that is said to be prefix.
एहन शब्द जे कोनो शब्द के पहले आबि के जगह के जोड़ ले छै, निर्धारित कर ले छै, स्थिर भ जाय छै, ओइ शब्द के की कहै छै? समझ में आया? बढ़िया से ओके। लेकिन हम केमिस्ट्री में अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में अगर हम बात करें, तो हमें बोलना पड़ेगा ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर वर्ड रूट। हेलो, कहां? के बाद अगला वर्ड रूट के पहले। तो वैसा शब्द जो वर्ड रूट के पहले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लीज बी नोट फास्ट, लिखे हैं, उससे जरूरी नहीं है। अभी हम इसकी जरूरत को और एक्स्ट्रा करके आपको बताएंगे। क्या है? प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे भाई? प्रीफिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसर्ग। प्री मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, अर्लियर। फिक्स मीन्स सर्टिफाई, मेक इट सर्टेन, मेक इट सर्टेन। हिंदी में निश्चित होना, है ना? जैसे भोज खाने जाते हैं, एकदम आराम से, कोई नहीं बैठा है, उससे पहले एक टेबल पर आराम से वो कुर्सी लगा करके बैठ जाते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, देखते हैं दूर में ही है, आ जा जल्दी जल्दी आ जा। देखते हैं हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रखे हैं। तो व्हाट इज दिस? सच ए मैन इज प्रीफिक्स because he is early available there and now he fixed himself। उसने खुद को क्या क्या है? एकदम जकड़ रखा है। कौन आएगा? जो भी आएगा तो उसका कुर्सी पे थोड़े बैठेगा, कहाँ बैठेगा? उसके कुर्सी के बाद बैठेगा। तो so he is said to be prefix। इसी में हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। लेकिन केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पे क्या आएगा? लिखिए, a word which comes before क्या? WR word root is called prefix। वैसे शब्द कौन भाई? वैसे शब्द जो WR वर्ड रूट चल रहा है दिमाग में? कौन बताएंगे वर्ड रूट किसे कहते हैं? बताइए। वैसे कारण परमाणु संख्या में बदल हुआ रूट है। अच्छा से बोलना है, कोई हेल्प नहीं है? क्या लग रहा है? कोई मार रहा है? कोई मारने वाला है? नहीं ना, तो बोलिए ना आराम से। वैसे कारण परमाणु कार्बन की संख्या को बदलाते हैं। क्या बोल रहा है ये? वैसे कैसे का क्या चक्कर होता है? वैसे ऐसे वैसे क्या ऐसे वैसे करते हैं? कार्बन की संख्या बताने वाला सीधे न होगा जी। वर्ड रूट नाम से स्पष्ट है, वर्ड तब ना रूट। हाँ, टेढ़ है ये नहीं, उसका जड़ कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ए वर्ड है ना, which determines the number of carbon, that is called word root। शॉर्टेस्ट बोले तो वैसा शब्द जो कार्बन की संख्या को बताता है, होता है ना? चलो, तो वैसे शब्द जो वर्ड रूट के कहाँ आता है? पहले आता है या पहले आकर जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। कोई परेशानी? लेकिन अब जो बात कर रहे हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा। प्रीफिक्स हमें क्या चीज के बारे में बताती है? ये तो समझे कहाँ आती है? कहाँ आती है बताइए? लेकिन आखिर ये हमें मैसेज क्या देती है, संदेश क्या देती है, इनके आने का मतलब क्या होता है, वो हम जानेंगे। Almost 99% in cases, okay, it determines the branch। समझ में आया? प्रीफिक्स 99% केस में कौन चीज को बताता है? शाखा को बताता है। अब तो एक चीज क्लियर हो गया, ठीक ना? शाखा रहेगा तो कहाँ आएगा? पहले आएगा। अच्छा, शाखा नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे?
जीरो, उसको छोड़ देंगे तो स्टार मारिए और लिखिए प्रीफिक्स ऑलमोस्ट डिटरमाइंस ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, है ना। प्राय उपसर्ग शाखा को क्या करती है, बतलाता है या बतलाती है। कुछ केस में, ठीक है ना, कुछ केस में फंक्शनल ग्रुप को बतलाती है। जो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, शुरू में भी आते हैं बाद में नहीं आते हैं, या शुरू में आते हैं और बाद में आते हैं, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको लिखने से भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्टार मार करके लिख दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए। रेयरली इट डिटरमाइंस, तो ज्यादा किधर है उधर हम जाएंगे, उधर ना बात करेंगे पहले, तब ये रेयर ना तो बात करें। रेयरली इट डिटरमाइंस फंक्शनल एफजी, है ना। बहुत कम केस में, बहुत कम स्थिति में, बहुत कम स्थिति में यह क्रियाशील समूह को, क्रियाशील समूह को बदलाती है, ठीक है। अब हम चलेंगे, ठीक ना। यहाँ का नॉलेज हमें आ चुका है, समझ चुके हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स अब प्राय हमको क्या चीज के बारे में बताती है, आप लोग बताइए। शाखा के बारे में, शाखा बताइए किसे कहते हैं, आप बताइएगा। व्हाट अबाउट ब्रांच, शाखा, अगर हिंदी इंग्लिश जो भी बोलना बोलिए। A carbon atom which can't be counted in main chain or parent chain is known as branch. Okay. A carbon atom which is not counted in main chain, that is said to be branch, है ना। वैसे कार्बन जिनकी गिनती मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला में, अरे पगला हमको एक बात बताओ, खाना पर हमने तुमको आमंत्रित किया है, तुमने हमको आमंत्रित किया, खाना में तूने क्या किया, प्लेट में, अभी दोपहर का टाइम है, शुद्ध बिहारी वाला स्टाइल में बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि दोपहर में चावल तो पक्का होगा ही होगा। अगर पंजाबी स्टाइल में बात करोगे तो रोटी तो होगा ही होगा। अगर साउथ की बात करूंगा तो इडली चावल मसाला डोसा सुसा सब होगा। तो फिलहाल मैं बिहार में तो बिहार की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो बिहारी अंदाज में अगर हम बात करें दोपहर का खाना हमको चाहिए तो क्या मिलना पक्का, चावल। और आपने क्या किया, एकदम शुद्ध प्लेट में शुद्ध तरीके से चटनी, अचार, पापड़, भुजिया और एक कटोरी, छोटा सा कटोरी में दही डाल दिया और चीनी रख दिया, सलाद दे दिया। क्या करना है हमको, बाबा रामदेव बनना है क्या? हाँ बोलो बोलो। तो मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, not these atoms, food atoms are not necessary to fulfill our stomach stand, हमारे पेट को भरने के लिए काफी नहीं है ना। ये है क्या फिर एसेसरी है। अरे भाई ये सब टेस्ट बढ़ा रहा है, अच्छा खाओ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, पापड़ खाओ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं, खा के अगले को ललचाते हैं, ऐसे से खाते हैं। लेकिन मेन फूड आइटम तो वो नहीं मिला जो हमारी नीड थी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, इनफ वो नहीं मिला। समझ रहे मेरी बात? ओके। तो मेन चेन में जो कार्बन नहीं जुड़ता है, छूट जाता है, छुटले बेटा, ओके। तो मेन चेन में जो कार्बन परमाणु छूट जाता है, जिनकी गिनती नहीं होती है, उसे हम लोग शाखा कहते हैं। इनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम कितना, अधिक से अधिक तो कोई बातें नहीं है, तो देखने वाली बात है। ओके, अब चलिए यहाँ से हम लोग मूव करते हैं। तो मैं आपसे दोबारा से जानना चाहूंगा, देवदत्त बताएंगे, ठीक ना, कि शाखा को कौन बतलाता है, सफिक्स बतलाता है कि प्रीफिक्स बतलाता है? प्रीफिक्स बताता है, पक्का? बताइए, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, उपसर्ग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं उपसर्ग?
वर्ड रूट के पहले आता है कि वर्ड रूट के बाद आता है? पहले आता है। पक्का ना? तो कितना काहे घबरा रहे हैं? वर्ड रूट भूल गए थे। हमारी जिंदगी में ये भूलना, मिलना, बिछुड़ना ये सब चलते रहता है। इस सबको माइंड नहीं करना है। चला गया अपने लौट के बढ़ जा। भूल गए तो कोई बात है क्या? आइंस्टीन अपना नाम भूल सकता है, आपने तो अभी वर्ड रूट भूला तो कौन बड़ा चीज करते हैं? मार इसके लिए जोरदार ताली। स्वास्थ्य के लिए भूलना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज को हमेशा याद करते रहेंगे तो हमारे में लगता है हमारा दिमाग ना हैंग कर जाएगा। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, भूलते भी हो। और अल्केन, जब मैं नाम बोलूं अल्केन का तो आपके ध्यान में आना चाहिए वर्ड रूट के बाद कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को बदलाता है ANE या ANE बदलाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को। तो अल्केन का नामकरण, अल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिनका प्रत्यय ANE होता है। ये सारे के अल्केन का नामकरण। नामकरण का मतलब क्या हो गया? नेमिंग। तो दो प्रकार से लोग नामकरण करते हैं, एक होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नेम। ठीक है ना? IUPAC नेम पे हमने बात किया आपसे या नहीं किया? किए हैं। तो नामकरण जो है दो प्रकार का होता है। जल्दी देखिए, नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ साइंटिफिक या साइंटिफिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है ना? लिखेंगे साइंटिफिक नेमिंग। बॉटनी में चले जाएंगे तो वहां बॉटनिकल नेम होगा, इसलिए मैं यहाँ साइंटिफिक बोल दिया। वैज्ञानिक, जूलॉजी में जाएंगे तो जूलॉजिकल हो जाएगा, और यहाँ केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिकल होगा, IUPAC होगा, साधारण होगा। तो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ डायरेक्ट कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक से होगा। जब इनऑर्गेनिक में जाएंगे तब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड क्या? नोमेनक्लेचर। हिंदी में लिखिए, यौगिकों के वैज्ञानिक तरीके से या विधि द्वारा यौगिकों के वैज्ञानिक तरीके से नाम देने की विधि, प्रोसेस क्या कहलाती है? नामकरण कहलाती है। नामकरण कहलाती है। क्लास बदलेगा, लैंग्वेज में चेंजिंग आ जाएगा। कहलाती है। इट इज 2 टाइप्स। नामकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नामकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। नामकरण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। एक को बोलते हैं CN, CN समझते हैं? कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग, साधारण नाम। अब जहां से ये उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन है, कंट्री के नाम पे हो सकता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक के नाम पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। इसको हम बोलेंगे कॉमन नेम या कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम। साधारण नामकरण, साधारण नामकरण बोलिए या साधारण नाम बोलिए। साधारण तरीके से नाम दिया जाता है, उसे लोग साधारण नामकरण करते हैं। और दूसरा हम लोग बात करेंगे IUPAC या IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर या नेम। तो आई में ना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये आपका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। इससे किसे कहते हैं? जो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है, वैज्ञानिक तरीके से उसको, वैज्ञानिकों की टीम बैठ करके उस पर संशोधन करती है,
ठीक ना, और तब जाकर के वो प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है, समूचा दुनिया के सामने आती है। उस नामकरण को हम लोग कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। I1 हो गया इंटरनेशनल, हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय, यूनियन जिनकी एक संघ है ना, अकेला तो हो नहीं सकता, क्या बोलेंगे इसको, संघ। पी माना होता है प्योर, कहीं से भी एरर की बात हम नहीं कर सकते, कमी की बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों की टीम बैठती है, उस पर संशोधन होता है, विचार होती है, जो भी त्रुटि होती है उसको हटाया जाता है, समय समय पर उसमें संशोधन होती है, फिर दुनिया के सामने वो चीज पब्लिश होती है। तो बोलते हैं हम लोग इसको बाबू प्योर। प्योर मीन्स शुद्ध, विशुद्ध, है ना। ए मीन्स होता है अप्लाइड, जो व्यवहार में आता है, व्यवहारिक बोलेंगे, व्यवहारिक, जो हमारे व्यवहार में आता है, एप्लीकेबल है, जिसका एप्लीकेशन होता है। और आखिर में बात करेंगे, है ना, क्या सी है, IUPAC, सी मीन्स, तो सबको पता है केमिस्ट्री क्या है ना। विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की संरचना, संगठन, क्रियाशीलता एवं गुणों के बारे में बताती है, उसे रसायन विज्ञान बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure, composition, reactivity and properties of substance that is said to be chemistry। तो देखा आपने, इतनी सारी बातों को हम देखते हैं। चलिए, तो IUPAC भी हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका रूल आप पकड़ लीजिए। इसका सिंपल सा फंडा है PWS। क्या बोला, कैसे बोलिए, तो हम बुलाते हैं PWS। ओके, अब इसमें हम प्लस कर देते हैं, P प्लस W प्लस S। अब ये P मीन्स क्या हुआ, रुक जा, प्रीफिक्स। सब पढ़े हुए हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। कई बार के क्लास में आप जाओगे, बायोलॉजी अगर बोलेगा कि सर बहुत कमजोर हूँ या फंडा मेरा गायब है, यहाँ से शुरू करेगा, डायरेक्टली लिखेगा ये होता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। पहले ही आपको बोले अच्छा बच्चा, अब आप कैसे कर सकते, नहीं समझे, हो गया, है ना। तो यहाँ पे अच्छा बच्चा का मतलब ये नहीं होता है कि अपने प्रेस्टीज को बचाओ। प्रेस्टीज आपका तब बनेगा जब आप कंप्लीट करोगे, रिजल्ट दोगे। आज नीट की एग्जाम है, है ना। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक जो दे रहा उनके लिए। प्रीफिक्स लिया, प्लस W ना, अब बोलिए सर आर का किए, शॉर्ट किए, याद रखने के लिए वर्ड रूट एस ना रे बाबा ना, सफिक्स दो प्रकार का, S1 प्लस हे यहाँ लिखेंगे दूर में। ओके, समझ में आया, सेट हुआ। अब इसको जल्दी में नोट करिए, हो नहीं गया, इसको समझना है। तो PWS का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट प्रीफिक्स, then word root, and just after word root suffix is written। suffix is two types, okay, first S1 then S2। अब थोड़ा सा हम इस पे क्या करें, एकदम शुद्ध हिंदी में विश्लेषण कर दें। तो भैया प्रीफिक्स किसको बताता है, ब्रांच को। किसको बताता है, कहीं खो नहीं जाइएगा कि व्याकरण में तो सुदर्शन लगा देंगे, सु में दर्शन कर देंगे, दर्शन के पहले सु लगा देंगे, सुदर्शन हो जाएगा, वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ वर्ड रूट के पहले जो आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स किसको बताता है, शाखा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो लड्डू कर देंगे, जीरो, मतलब नहीं है। वर्ड रूट ऐसा हो नहीं सकता है, ठठरी नहीं हो, अमांस हो, होगा नहीं होगा। स्केलेटन तो होगा, कंकाल होगा तभी तो उसमें मांस लगेगा। तो देख लीजिए, यही है कंकाल तंत्र। वर्ड रूट का मतलब कंकाल तंत्र, ठठेर, मकई का ठठेर, ये वर्ड रूट बताता है।
कार्बन की संख्या नंबर ऑफ सी एटम या एटम्स, कार्बन की संख्या को बताने वाला इतना देना भी जरूरी नहीं है, बहुत दे दिए, डिटेल पे डिटेल बता रहे हैं। प्रीफिक्स tells us about branch. If there is possibility you have to write, otherwise it becomes 0. बबुआ S1 किसको बतलाता है? बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये बतलाता है कोवैलेंट बॉन्ड को। लगा होगा बहुत सस्ता लिखने में, अब महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। और अच्छा से यहाँ समझ में आएगा तो जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, वो आता है, ठीक ना। सरस्वती जी बंधन अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इधर कौन है, तो वर्ड रूट के बाद सिंगल बॉन्ड होने पर WR के बाद क्या लगाते हैं, NE। डबल बॉन्ड होने पर WR के बाद क्या लगाते हैं, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड होने पर WR के बाद क्या लगाते हैं, ONE। ये सब पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी हमने यहाँ आपको डिटेल करके दिखा दिया। एक बार इसको देखोगे दिमाग में सब आ जाएगा। वर्ड रूट कहाँ है, यहाँ देखिए, वर्ड रूट के बाद आता है ना, वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स। और इसका क्या कहना है, ये तो बस साहब है, ये किसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो जो नाम आएगा बाद वाला वो देंगे, जैसे एल्डिहाइड में अल आता है तो अल लगा देंगे, अल्कोहल में ओल आता है ओल लगा देंगे, ठीक ना। और अगर नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे 0 कर देंगे। 0 का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब हिंदी में क्रियाशील समूह। ओके, अब इसको जल्दी लिखेंगे, बताइए लिखते हैं हम लोग। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नियम क्या है इसका, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस 2 रूल बताएंगे। 2 रूल पे सारा का सारा आपका आ जाएगा। बुक पढ़ोगे 3 4 5 रूल आपको मिलेगा, यहाँ केवल 2 रूल बताएंगे। 2 रूल में 99.99% आपका समा जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी करिए, देर नहीं करते हुए, स्पष्ट एकदम इसको दिखाइए। यहाँ बढ़िया से देखिए क्या लिखा हुआ है, PWS। बोलिए एक बार, क्या बोलेंगे, P मींस प्रीफिक्स किसको बताती है, W मींस वर्ड रूट किसको बताती है, S सफिक्स कितने प्रकार के, S1 S2। सफिक्स जब भी आएगा किसके बाद आएगा, वर्ड रूट के बाद आएगा, वर्ड रूट के बाद आएगा। सफिक्स 1 किसको बताती है, कोवैलेंट बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड रहने पर, डबल बॉन्ड रहने पर, ट्रिपल बॉन्ड रहने पर, और S2 बताता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक मशीन है, यंत्र है, उसका नाम है PWS। ओके, तो चलिए चलते हैं हम, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्लास में, नहीं चलते हैं क्लास में तो आए, रूल पे आते हैं। लिखिए रूल, तो क्या मतलब यहाँ से रूल जो है अगले क्लास में दें, ओके। तो हम मिलेंगे आपके अगले क्लास में, ऑर्गेनिक पार्ट 3 में, है ना, अगला क्लास। तब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ओके, ऑल द बेस्ट।